So today we are going to see a blockbuster जिसने Netflix पे स्ट्रीम होते ही भौकाल मचा दिया। एंड हो भी क्यों ना यार, फिल्म इंस्टाग्राम रील से ही पॉपुलर हो गई थी, इतनी कि जब मैंने देखी तो भाई साहब मैं शॉक हो गया। इतना कि मैंने अपने आप को 26 बार चाटे मारे कि भाई साहब मैंने ये एक्सपीरियंस थिएटर में क्यों मिस कर दिया। सो अ थ्रिलर जिसमें एक्शन, इमोशन, सस्पेंस, ट्विस्ट, मिस्ट्री, थ्रिल, फाइनेस्ट एक्टिंग, डायरेक्टर टर्न विलन और बढ़िया सा टाइटल स्कोर। तो कहानी है विजय सेतुपति की, whose name is महाराजा, just like the title, who is a barber and lives with his child and wife. एंड भाई साहब ज्यादातर टाइम पे सीरियस और काम ही रहते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा बोलेगा तो फिर विक्रम राठौड़ फिर आके इसे पेल देगा। बट जब ये टॉय शॉप में टॉय खरीद के टॉय के पैसे दे के टॉय लेके जाने ही वाला होता है कि तभी ये चूतिया ट्रक ड्राइवर आके इसके घर में ट्रक ठोक देता है। एंड टॉय के साथ साथ इसकी फैमिली भी टूट जाती है। तो कट टू मेनी इयर्स लेटर, महाराजा जो एक सीनियर सिविलियन बन चुका है, वो अपनी बेटी के साथ रहता है एक सुनसान लोकेशन पे जहाँ लिटरली कुछ भी नहीं है। एंड ये एक डस्टबिन, डस्टबिन नहीं, उसका नाम लक्ष्मी है। एंड ये उसे अपनी फैमिली मेंबर मानते हैं, क्योंकि जब ट्रक ठोका गया था तब उसकी बीवी तो मर गई, लेकिन उसकी बच्ची ये डस्टबिन के नीचे आके बच गई। सो या दैट्स व्हाई इट्स एक्ट ऑफ सेवियर, इसलिए वो लोग इसे पूछते हैं, तिलक लगाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और इसे अपने फैमिली मेंबर जैसा ही ट्रीट करते हैं। क्या हो गया तुम्हें? तो बिटिया रानी इज वेरी टैलेंटेड इन स्पोर्ट्स एंड एवरेज इन पढ़ाई। एंड ऑल्सो उसकी स्पोर्ट्स टीचर जिसका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, आई मीन हु इज ममता मोहनदास एके आसिफा, एंड शी एक्चुअली सपोर्ट्स हर अ लॉट, इतना कि ये लोग टिफिन भी शेयर करके खाते हैं। साला हमारे टाइम पे तो ऐसी टीचर नहीं थी। एंड अगर कोई इसका गेम्स पीरियड लेने की कोशिश करता है ये बोलकर कि पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये सीधा बोल देती है निकल लौड़े कि साला ऐसे ही गेम्स पीरियड दे देंगे ना, पोर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। बोलकर दे देंगे तो भाई साहब फिर मत बोलना कि इंडिया ओलंपिक्स में गोल्ड क्यों नहीं लेके आता। यही सांप है साला। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। महाराजा अपनी बेटी की हर बात मानता है और उसकी हर कहासुनी सुनता है, एंड इट हैज अ गुड इन्फ्लुएंस ऑन हर। तो आसिफा बिटिया रानी को स्पोर्ट्स मीटअप के लिए लेके जाती है, जो काफी सारी गर्ल्स को लेके जा रही है। एंड महाराजा यहाँ पे एक रात जब अपने काम से घर लौट रहा होता है, तभी उसका घर जो है वो उजड़ा पड़ा है और वो भी एक जगह बेहोश पड़ा हुआ है फॉर सम रीजन। एंड यहाँ पे तभी तुम्हारी एक्स आके महाराजा को होश में लाती है एंड उसे एक चिट मिलती है, इसको भी याद रखना। सो ही गोज टू द पुलिस स्टेशन टू कंप्लेन अबाउट इट, एंड फुल डिटेल में उन्हें सुनाता है कि क्या क्या हुआ। तो जब पता चला कि लक्ष्मी गायब है तो ये थोड़ा सीरियस थे, लेकिन जब पता चला कि वो डस्टबिन है तो भाई साहब ये लोग मस्ती देखो बहनचोद। The police doesn't want to invest their in important time for a dustbin, but Maharaja gives them रुपया and they are like, आदमी ऐसा कर कैसे सकता है? तो ये चूतिया सोचते जरूर इस डस्टबिन में कुछ और इम्पोर्टेंट होगा, ढूंढना शुरू करो। तो ये लोग एक नल्ला शिवम नाम के एक टकले को लेते हैं इस रीइंफोर्समेंट में, ताकि वो इनकी हेल्प करे। दूसरी तरफ सेल्वम और साबारी जो कि क्रिमिनल्स है और जो डकैती का काम करते हैं और दूसरों के घर में चोरी करके वहाँ की महिलाओं के साथ, ये इसका औजार काट दो, मैं बता रहा हूँ। सेल्वम ऑल्सो लिव्स विद हिज वाइफ एंड बेटी। अबे साली तेरी बेटी और उस चूते को ये तू काम करने लगाता है। भोसड़ी के मदरचोद बहन के लोड़े। Selvam also lives with his wife and बेटी who has a mark on his shoulder, and ये अपनी बेटी को बेइंतहा प्यार करता है, इतना कि ये इसके सामने दुनिया रख देना चाहता है और ये अपनी बेटी के सारे सपने पूरा करना चाहता है। अबे चूते तो फिर जाके मेहनत करना, ये क्या चूता आप कर रहा है। एंड इसके पास भी वही सेम डस्टबिन है क्या, यही चोर है क्या। तो बैक टू महाराजा जो अपना काम धंधा छोड़ के पुलिस स्टेशन में बैठा रहता है एंड पुलिस वालों की जिल्लत सहता रहता है, उनके लिए चाय लेके आता है, बिस्किट लेके आता है। एंड ऑल्सो अगर एक हफ्ते के अंदर डस्टबिन नहीं मिला तो इसकी बेटी वापस आ जाएगी एंड वो ये देख के शॉक हो जाएगी। ऑल्सो वो उसे मैसेज करके बार बार बोल रही है कि डस्टबिन के एटलीस्ट एक बार फोटो भेज दो, बट महाराजा रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा। एंड दूसरी तरफ धना जो कि कार गैरेज में काम करता है, वो एक डॉन के साथ जाकर राड़ा कर लेता है फॉर सम अनएथिकल रीजंस। एंड महाराजा इसे देख लेता है और इसका पीछा करता है। एंड धना को पता चल जाता है तो वो अपने पंटर इसको बुलाकर इससे बहुत मारता है। बट तभी महाराजा को याद आता है, साला मैं हीरो है, मेरे नाम से पिक्चर बनाई है, इसलिए अब मैं ये पोस्टर रिक्रिएट करेगा ही और तुम सबको पेलेगा और तेरा सर काटेगा।
बट मरने से पहले धना बोलता है कि वो दूसरा आदमी पुलिस स्टेशन में जा ढूंढ ले। तो पुलिस यहाँ पे लक्ष्मी को ढूंढ ढूंढ के थक गई है। तो अब वो लोग क्या करेंगे, वो एक सेम डस्टबिन लेके आएंगे और उसे लक्ष्मी वाला डिजाइन बना देंगे ताकि महाराजा को यकीन हो जाए। और तभी ये टकले नल्ला सिंह को फॉल्स आरोपी बता देते हैं ताकि ये केस सॉल्व हो जाए और महाराजा इसे ही चोर समझ ले। एंड वहीं दूसरी तरफ बिटिया रानी ऑल्सो गिव्स हर शूज टू अ गर्ल और अपने पापा को बोलती है कि आते टाइम उसके लिए वही शूज लेके आना। मतलब वो घर पहुंच रही है और लक्ष्मी भी अभी तक गायब है। सो महाराजा अभी फोन पे वही सेम सीन इस बार पुलिस वालों को बता रहा होता है और नल्ला सिंह भी सुन रहा होता है। बट इस बार वही सेम सीन इसकी बेटी के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है और सारे इवेंट्स उसकी बेटी के साथ होते हैं। एंड ऑल्सो शी वॉज, तो इसमें शामिल थे सेल्वम, धना और ये टकला। एंड दोनों इस बच्ची के साथ बहुत गलत करते हैं एंड सेल्वम इसका पैर तोड़ देता है। एंड जब महाराजा घर आता है तो वो ये सब देख के शॉक। तो भाई साहब लक्ष्मी कभी चोरी हुई ही नहीं थी। उल्टा जो इसकी बेटी ने हॉस्पिटल में बयान दिया उसी बयान को महाराजा ने अपने पर्सपेक्टिव से पुलिस वालों को बताया ताकि ये केस जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए और आरोपी पकड़ा जाए। तो लक्ष्मी भी उसके साथ हॉस्पिटल में थी एंड वो चाहती थी कि वो उसके आरोपी को एटलीस्ट एक बार देख के उसे समझाए। पर सेल्वम क्यों महाराजा से ऐसा बदला निकालना चाहेगा। तो अब कहानी जाती है पास्ट में। तो जो तुम लोग सेल्वम के यंग सीन्स देख रहे थे ना, वो सब एक्चुअली उसके पास्ट वाले सीन्स जब महाराजा की बेटी और बीवी जिंदा थी। तो उस टाइम पे जब उसकी बेटी का बर्थडे था तो सेल्वम शेव कराने के लिए महाराजा के पास ही आया था। एंड अचानक से ये न्यूज़पेपर में खबर देखता है कि किसी ने इनके आरोपी के बारे में बता दिया है और पुलिस अभी इन डकैतियों को ढूंढ रही है। और सेल्वम इसके बारे में अलर्ट करता है एंड तभी वहाँ पीछे महाराजा भी आ जाता है। तो सेल्वम को ये लगता है कि महाराजा ने सब सुन लिया। ऑल्सो सेल्वम जाते टाइम अपनी बेटी का नेकलेस यही भूल जाता है। सो महाराजा जब ये नेकलेस वापस लेने जाता है तभी उसी सेम मोमेंट पे सेल्वम को पुलिस पकड़ लेती है एंड महाराजा भी कुछ नहीं बोल पाता और सवारी को तो भाई साहब ये लोग टपका देते हैं। एकदम सही किया इसके साथ। एंड सेल्वम को ये लगता है कि साला यही है वो इन्फॉर्मर जिसने मुझे पकड़ाया, इसलिए इतने साल बाद ये इससे बदला लेने आया। तो बैक टू प्रेजेंट। तो अगले दिन टकला महाराजा के सामने वही सेम एक्टिंग कर रहा था पर तभी महाराजा इसे गले लगाकर इसकी पीठ पे वो निशान चेक कर लेता है और महाराजा इसे जाने देता है क्योंकि ये इसे अपने हाथों से मारेगा। बट अनदर प्लॉट ट्विस्ट, पुलिस को भी पता चल जाता है सारा मैटर क्योंकि जब धना की मौत ये लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वहां पे कुछ ऐसे सुराग मिले जिन्होंने इनके होश उड़ा दिए और सारा मैटर यही प्रूव हो गया कि किसने क्या किया है। तो पुलिस वाला नल्ला सिंह को महाराजा के सामने जानबूझ के लाया था ताकि वो इस टकले को मार सके और महाराजा इसे अकेले में पूरा बदला लेके पेल देता है और पुलिस इस सारे केस को संभालने का डिसीजन लेती है और कहती है कि महाराजा पे कोई केस नहीं होगा। लेकिन तभी सेल्वम को पता चल जाता है कि टकला भी मर चुका है तो वो महाराजा को एक जगह बुलाता है और महाराजा उसे पहली बार देख के शॉक हो जाता है। एंड यहाँ पे इनकी मारा मारी शुरू। एंड सेल्वम बोलता है मुझे मारना है मार दे पर मैंने तुझे जिंदगी भर का घाव दे दिया। जब तू अपनी बेटी को देखेगा तब तू उसे देखकर रोएगा। बट तभी वहाँ आसिफा महाराजा की बेटी को लेके आती है एंड उसे वहाँ जाने देती है एंड वो इसे जीवन की भिक्षा देकर इसे जिंदा छोड़ने की बात कहती है एंड उसके सामने एक चीज फेंक के मारती है। और यहाँ आता है अब तक का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट। वो ये चेन देखता है और फिर वो उस बच्चे के कंधे पे एक निशान देखता है और ये भी प्रूव हो जाता है कि महाराजा की वाइफ के साथ साथ उसकी खुद की बेटी भी मारी गई और जिसे महाराजा इतने सालों से पाल रहा था वो और कोई नहीं बल्कि सेल्वम की ही बेटी थी। यस, डस्टबिन एक्चुअली सेल्वम की बेटी के ऊपर गिरा था एंड वो घर सेल्वम की वाइफ का था। तो यहाँ पे महाराजा एक्चुअली चेन वापस करने आया था। सेल्वम की वाइफ ने इसे लेने से मना कर दिया क्योंकि ये सारा चोरी का माल था। एंड जब महाराजा वही टॉय खरीदने जाता है तब ये सारा सीन क्रिएट हुआ एंड तब से महाराजा सेल्वम की बेटी को पाल रहा था एंड सेल्वम ने अपनी ही बेटी के साथ ये सब किया। बट अब सेल्वम इस गिल्ट में महाराजा कहता है मुझे बस एक बार मेरी बेटी को देखना है, मैं उसे समझाना चाहता हूँ। बट तभी महाराजा उसे छोड़कर वहां चला जाता है एंड सेल्वम अब इन्फिनाइट गिल्ट में अपनी जान दे देता है एंड अपनी बेटी के पैरों के निशान के नीचे अपना खून भर दिया एंड फिल्म खत्म। तो ये मेरी फेवरेट फिल्म्स में गिनी जाएगी एंड ये इस साल की सबसे बेस्ट फिल्म है। अगर तुमने ये फिल्म देखी है तो भाई साहब जल्दी से मुझे बताओ कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था एंड अगर नहीं देखी तो जैसे देख लो क्योंकि ये एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ ही है।